औरतें हमेशा सबसे अच्छे मर्द को नहीं चुनती, वो चुनती हैं जिसको पावर दिखाना आता है। इसलिए बार बार स्पॉटलाइट उसी को मिलती है जो एक्ट करता है, कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज ओन करता है, ना कि उस थॉटफुल इंसान को जो पीछे चुपचाप सोच रहा होता है। तुमने देखा भी होगा ये एक आदमी जिसके पास डेप्थ कुछ नहीं, पर एंट्री ऐसी करता है जैसे पूरा कमरा उसी के नाम पर रुका हो। वो राजा की तरह चलता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो राजा नहीं है। उधर असली बुद्धिमान आदमी, मेजर्ड, कॉम्प्लेक्स, थॉटफुल, वो इनविजिबल हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू कम नहीं, बस वो उसे दिखाना नहीं जानता वहां जहां दिखाना पड़ता है। फुकोल ने कहा था, दृष्टि एक फंदा है, लेकिन मूर्ख आदमी विजिबिलिटी से डरता नहीं, वो उसी में जीता है। वो परफॉर्म करता है पावर बिना सवाल किए, स्टेज को एनालाइज नहीं करता, वो उसे ओन कर लेता है। पावर कोई चीज नहीं जो बस पजेस कर लो, ये सर्कुलेट होती है, परफॉर्म होती है, रिप्रोड्यूस होती है, और सोसाइटी इसी खेल से चलती है। इसीलिए जब कोई बेवकूफ आदमी बोल्ड, लाउड होकर एक हाई वैल्यू औरत से बात करता है तो वो इरेशनल नहीं है, वो पावर की स्ट्रेटेजी खेल रहा है, भले उसे खुद पता भी ना हो, और उसी पल वो जीत जाता है। जीत इसीलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसीलिए कि वो एक्ट ऐसे करता है जैसे वो स्मार्ट हो। उधर इंटेलिजेंट आदमी अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है, खुद को मॉनिटर करता है, खुद से सवाल करता है और खुद को ही रोक देता है। फुकोत ने इन्हें कहा डॉसाइल बॉडीज, मतलब ऐसे लोग जो खुद पर नजर रखते हैं, हमेशा हेजिटेट करते हैं। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया, बोलने से पहले कैलकुलेट करना, एक्ट करने से पहले रिहर्स करना। और जब तक तुम सही लाइन सोचते हो तब तक मूर्ख आदमी उसकी कानों में हंसी डाल चुका होता है। इस लाइफ के थिएटर में पावर ब्रिलियंस की नहीं, बोल्डनेस की है। मूर्ख आदमी फ्री है क्योंकि उसे वो केजेस दिखते ही नहीं जो तुम्हें हर जगह नजर आते हैं। तुम दीवारें देखते हो, वो उनके बीच से निकल जाता है। वो अनबॉदर्ड है, अनअपोलोजेटिक है, ना गिल्ट ना रिफ्लेक्शन का बोझ। और फुकोल कहता था यही सबसे डेंजरस फ्रीडम है। कॉन्शियंस से फ्री होना डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा खतरनाक है। इतिहास बताता है जो आदमी रिफ्लेक्ट नहीं करता वही डोमिनेट करता है, क्योंकि उसे डाउट डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, और औरतें सच में खींचती हैं उसी अनडिस्ट्रैक्टेड पावर की तरफ। इंटेलिजेंट आदमी अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस के बोझ तले कोलैप्स हो जाता है, लेकिन मूर्ख आदमी, उसके पास कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ही नहीं, और परसेप्शन की दुनिया में यही उसे डेंजरसली इफेक्टिव बना देता है। अब उस इल्यूजन को तोड़ो जिसमें तुम हमेशा जीते आए हो, कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें एक अच्छी औरत मिलेगी, कि अगर तुम रिफ्लेक्टिव हो, इमोशनली अवेयर हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी तुम्हारी तरफ आएगी। ऐसा नहीं होता। फुकोल की दुनिया में वर्च्यू को रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिवॉर्ड मिलता है इस बात का कि तुम पावर के सिस्टम में कितने यूजफुल हो, और ज्यादातर केसेस में मूर्ख आदमी ज्यादा यूजफुल निकलता है क्योंकि वो रूल्स पर सवाल नहीं करता। औरतें फूल्स पर इसलिए नहीं गिरती कि उन्हें फूल्स पसंद हैं, बल्कि इसलिए कि फूल सिस्टम के साथ ईज से खेल लेता है। वो रोल प्ले करता है, सही बातें बोलता है और परफॉर्मेंस रेजिस्ट नहीं करता। इस सोसाइटी में जहां ऑप्टिक्स ही सब कुछ है, परफॉर्मेंस ही पावर है। फुकोल कहता था हम टीचर जज, डॉक्टर जज, एजुकेटर जज, सोशल वर्कर जज वाली सोसाइटी में जीते हैं जहां नॉर्म्स ही सब डिफाइन करते हैं। मूर्ख आदमी नॉर्म्स पर सवाल नहीं करता, वो उन्हें मास्टर कर लेता है। वो वैलिडेशन फेक है या नहीं ये नहीं सोचता, वो उसमें कूद जाता है। वो वेल्थ शैलो है या नहीं ये एनालाइज नहीं करता, वो उसे दिखाता है। स्मॉल टॉक मीनिंगलेस है या नहीं ये नहीं पूछता, वो उसी से पूरा रूम ओन कर लेता है। उधर इंटेलिजेंट आदमी डर में देखता है, हर चीज डिसेक्ट करता है, एक कदम पीछे हटता है और इनविजिबिलिटी में खो जाता है। वो फिलोसोफर बन जाता है बिना माइक के, एक सेज जो तूफान में विस्पर कर रहा है, और दुनिया और औरत उसे पार करके आगे बढ़ जाती है। फुकोल ने इसे कहा द वायलेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हर तरफ जजेस ऑफ नॉर्मलिटी बैठे हैं जो इवेल्युएट करते हैं, पनिश करते हैं। इंटेलिजेंट आदमी इसी में फंस जाता है। वो खुद को रॉन्ग समझने लगता है सिर्फ अनश्योर होने के लिए, गिल्टी फील करने लगता है सिर्फ हेजिटेट करने के लिए, आउट ऑफ सिंक हो जाता है क्योंकि वो एग्रेशन की भाषा में मैस्कुलिनिटी परफॉर्म नहीं कर पाता। और यही पैराडॉक्स है। मूर्ख आदमी इग्नोरेंस की वजह से जजमेंट से बच जाता है। वो करेक्ट नहीं है पर अनइंटरप्टेड है, और औरतें उसके साथ सेफ फील करती हैं क्योंकि वो एंग्जाइटी से अनटच्ड है। चैलेंज आने पर भी फ्लिंच नहीं करता, डिजायर से पहले खुद से निगोशिएशन नहीं करता। एक औरत जिसने पूरी जिंदगी जजमेंट और कंपैरिजन में बिताई है, उसके लिए ये ब्लाइंडनेस स्ट्रेंथ जैसी लगती है। पावर हर जगह है, इसलिए नहीं कि वो सबको एम्ब्रेस करती है, बल्कि इसलिए कि वो
हर जगह से लीक होती है। मूर्ख आदमी डेंजरस इसीलिए है क्योंकि उसकी पावर सेंट्रलाइज नहीं होती। वो हंसी में है, ऑडेसिटी में है, उसके वॉल्यूम में, सिंप्लिसिटी में और अपनी इग्नोरेंस में कंफर्टेबल होने में। अब सोचो, कौन सी औरत उस पावर के पास नहीं रहना चाहेगी जो खुद को प्रूव करने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। और तुम इंटेलिजेंट आदमी अब भी अर्न करने की कोशिश में हो। वो बस क्लेम कर लेता है, तुम पूरा रिज्यूम सामने रखते हो, वो सिर्फ एक स्मर्क रखता है। तुम कंसेंट, डेप्थ, कंपैटिबिलिटी पर सोचते हो, वो कुछ सोचता ही नहीं और उसी बेफिक्री में मैग्नेटिक बन जाता है। फुकोर ने इसे जस्टिस नहीं कहा, उसने कहा यह है पावर की आर्किटेक्चर। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि औरतें पावर के परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करती हैं, ना कि उसके ओरिजिन पर, तब तक तुम शैडो से ये डांस देखते रहोगे, इनविजिबल रहोगे। इसलिए नहीं कि तुम छोटे हो, बल्कि इसलिए कि तुम स्टेज पर उतरे ही नहीं। इंटेलिजेंट मर्दों को एक खास ह्यूमिलिएशन हॉन्ट करती है। वो पल जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी समझ उन्हें दुनिया में लेवरेज नहीं देती और अट्रैक्शन से ब्रूटल जगह कोई नहीं। यहीं ये सच सबसे साफ दिखता है। तुम देखते हो, फुल रूम जीत लेता है, उसकी हंसी जीत लेती है, उसका बॉडी जीत लेता है और तुम्हारे पास बचता है क्लैरिटी, इनसाइट और एक क्वाइट रेज। लेकिन फुकोल कहता, तुम्हारे पास वर्थ की कमी नहीं, स्ट्रेटेजी की कमी है। तुम्हें सिखाया गया था दुनिया रिवॉर्ड करती है उन लोगों को जो नॉलेज मास्टर करते हैं, लेकिन फुकोल टेबल पलट देता है। नॉलेज जानने के लिए नहीं है, नॉलेज काटने के लिए है। सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड, यानी नॉलेज कोई ऑर्नामेंट नहीं, ये एक वेपन है। और अगर तुम्हें इसे चलाना नहीं आता, अगर तुम्हें पता ही नहीं कहां कट करना है, तो तुम इंटेलिजेंस का म्यूजियम बन जाते हो, इंपैक्ट का इंजन नहीं। मूर्ख आदमी को थ्योरी का कुछ नहीं पता, लेकिन अपनी प्रेजेंस से ही दुनिया को कट कर देता है। वो डोमिनेट करता है, ब्रिलियंट होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसके अंदर रोक टोक नाम की चीज ही नहीं है। और औरत इसे फील करती है। उसकी नजरों में जहां एडमिरेशन नहीं, एंटाइटलमेंट होता है। जब तुम परफेक्ट वर्ड सोचने में अटके रहते हो, वो तब तक उसकी वेस्ट पर हाथ रख चुका होता है। ये इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए कि वो परफॉर्म करता है। असल में तुमने हार उसी पल मान ली थी जब तुमने परमिशन का इंतजार किया। फुको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में लिखा था, पावर एक्सरसाइज होती है, पोजेस नहीं। ये किसी डोमिनेंट क्लास का प्रिविलेज नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस का इफेक्ट है। और यही है असली डैगर। मूर्ख मर्द पोजीशंस बेहतर ले लेते हैं क्योंकि वो लाउड होते हैं, अनअशेम्ड होते हैं, खुद को स्पॉटलाइट में डाल देते हैं, ना इसलिए कि वो डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो बिलोंग नहीं करते। उनकी स्टुपिडिटी एब्सेंस नहीं, आर्मर है। वो रिस्क कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए पैरालाइज भी नहीं होते। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए तुरंत एक्ट कर जाते हैं। और वही इमीडिएसी फुको के हिसाब से पावर की असली शक्ल है, क्योंकि पावर किताबों में छुपी नहीं रहती। वो पार्टी में हंसती है, ऑकवर्ड मूव्स करती है, टेरिबली डांस करती है, लेकिन सबसे पहले डांस करती है। औरतें उस आदमी का इंतजार नहीं करती जिसके पास बेस्ट वोकैबुलरी है। वो रिस्पॉन्ड करती हैं उस आदमी को जो बिना माफी मांगे स्पेस ले लेता है। लेकिन डीपर सिकनेस यहां है, तुम जैसे इंटेलिजेंट आदमी अपनी इनविजिबिलिटी को मॉरल हाई ग्राउंड मान लेते हो। सोचते हो गेम में पार्टिसिपेट ना करके तुम उससे ऊपर खड़े हो, पर यह झूठ है और यही झूठ तुम्हें अकेला रखता है। फुको ने वॉर्न किया था, जहां पावर है वहां रेजिस्टेंस भी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि रेजिस्टेंस जीतता है। ज्यादातर बार वो आइसोलेट करता है। मूर्ख आदमी गेम को रेजिस्ट नहीं करता, वो उसे मास्टर करता है। उसकी इग्नोरेंस ही उसकी एजिलिटी है। वो ये नहीं पूछता कि उसकी डिजायर पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं, साइकोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड है या स्पिरिचुअली अलाइंड है या नहीं। वो बस एक्ट करता है और यही औरत देखती है, यही फील करती है, यही रिस्पॉन्ड करती है। तुम्हारी डेप्थ स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो हैंडीकैप बन जाती है अगर तुम उसे सोशल वोल्टेज में ट्रांसलेट नहीं करते। तुम्हारी दिमाग की पोएट्री बेकार है अगर वो मुंह से कभी बाहर ही नहीं आती। ये दुनिया किनेटिक है, पावर स्टैटिक नहीं, मूव करती है। मूर्ख आदमी मूव करता है, तुम हेजिटेट करते हो और उसी छोटे से डिले में रात बदल जाती है। वो बदल जाती है और तुम उसे खो देते हो, किसी बेटर आदमी से नहीं, बस किसी फास्टर आदमी से। अब जरा और गहराई में चलो। फुकोल ने सिर्फ प्रिजन्स या हॉस्पिटल्स नहीं पढ़े, उसने बॉडीज तक को पढ़ा। कैसे पावर बिहेवियर को कोरियोग्राफ करती है, कैसे वो तुम्हें ट्रेन करती है, डिसिप्लिन करती है, बिना विप के, बिना कमांड के। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम बायो पावर के प्रोडक्ट हो।
वो पावर जो लोगों को चेंज से नहीं, नॉर्म्स से कंट्रोल करती है, शेम से, साइलेंस से, उन स्क्रिप्ट से जो तुम्हें सिखाती हैं कब बोलना है, कब मूव करना है, कब टच करना है, कब डिजायर करना है। और यहीं पर मूर्ख आदमी तुम्हें फिर हरा देता है। वो इन स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं करता। रिबेल इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे पता ही नहीं कि ये स्क्रिप्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। वो डिसिप्लिन की आर्किटेक्चर से बाहर जीता है। वो रॉ है, और इस दुनिया में जो ओवर एनालिसिस से थक चुकी है, रॉनेस ही सच लगती है। फुकोल्ट कहता है पावर प्रोड्यूस करती है, वो रियलिटी प्रोड्यूस करती है, ट्रूथ के रिचुअल्स तक प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये कि अच्छा आदमी होना भी मैन्युफैक्चर किया गया है। तुम्हारी पोलाइटनेस, तुम्हारी केयरफुलनेस, तुम्हारी ह्यूमिलिटी, ये वर्च्यू से नहीं आई। ये सिस्टम ने तुम्हारे अंदर प्रोग्राम की ताकि वो तुम्हें टेम कर सके। लेकिन डिजायर उस सिस्टम को फॉलो नहीं करती, अट्रैक्शन मैनर्स को वर्शिप नहीं करती, औरतें वर्च्यू पर सिलेक्ट नहीं करती, औरतें वर्ड्स पर नहीं, वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करती हैं। और मूर्ख आदमी वाइब्रेट करता है बिना फिल्टर के। वो सेकंड गेस नहीं करता, खुद को एडिट नहीं करता, वो वर्दी दिखने की कोशिश नहीं करता। वो बस ऐसे एक्ट करता है जैसे वो पहले से वर्दी हो। फुकोल्ट कहता है जो स्क्रिप्ट कंट्रोल करता है वही सीन कंट्रोल करता है। लेकिन मूर्ख आदमी को स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, उसकी प्रेजेंस ही उसका मैसेज है। और तुम इंटेलिजेंट आदमी अपने दिमाग में ब्रिलियंट मोनोलॉग्स लिखते रहते हो, लेकिन जुबान से बोलना भूल जाते हो। कड़वी सच्चाई ये है, तुमने खुद देखा है जिस औरत की तुम्हें परवाह थी, वो ऐसे आदमी पर गिर गई जो अपना नाम तक ठीक से स्पेल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने उसके इमोशनल स्पेस में एंट्री मार दी बिना डर। क्रेडेंशियल्स लेकर चोरी छुपे नहीं आया, बोल्डनेस के साथ बाज डिन कर गया। और यहीं आता है फुकोल्ट का सबसे खतरनाक इंसाइट। पावर तभी टॉलरेट होती है जब वो अपने असली हिस्से को मास्क कर ले। उसकी सक्सेस प्रोपोर्शनल है इस बात से कि वो अपने मैकेनिज्म्स कितने अच्छे से छुपाती है। अब सोचो, मूर्ख आदमी दिखने में पावरफुल नहीं लगता, वो बस उसे फील करता है। और क्योंकि उसके जेस्चर्स में एफर्ट नहीं झलकता, उसका कॉन्फिडेंस ऑथेंटिक लगता है, अनमैन्युफैक्चर्ड, रियल। और यही सीड्यूस करता है। तुम सोचने वाले अपना केस बिल्ड करते हो, वो खुद केस बन जाता है। तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो कि तुम वर्थी हो, वो अस्यूम करता है कि वो पहले से वर्थी है। और इसी असम्पशन में पूरे एनकाउंटर को अपनी ग्रेविटी में खींच लेता है। औरत को समझ भी नहीं आता कि वो क्यों उसकी तरफ खींच रही है, क्योंकि मूर्ख आदमी लैंग्वेज के नीचे ऑपरेट करता है। वो ट्रिगर करता है इंस्टिंक्ट, ना कि लॉजिक। और इंस्टिंक्ट्स एसेज से इंप्रेस नहीं होते, वो मूव होते हैं रिदम से, डोमिनेंस से, ऑडेसिटी से। तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें तुम्हारी सोच की वजह से चुने, लेकिन वो चुनती है इस आधार पर कि तुम्हारी प्रेजेंस उसे कैसा फील कराती है। और मूर्ख आदमी अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे आजाद फील कराता है। इसलिए तुम बैठे रहते हो अपने ही दिमाग में डूबे हुए, सोचते हुए ये कैसी उलटी दुनिया है जहां इग्नोरेंस जीतता है और इंटेलिजेंस सजा पाता है। लेकिन फुको कहता ये गलती नहीं है, सिस्टम ऐसे ही डिजाइन हुआ है। तुमने इंटेलिजेंस को पावर समझ लिया, लेकिन पावर रैशनल के पास नहीं होती, पावर फंक्शनल के पास होती है। और मूर्ख आदमी इन स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल है। वो सिग्नल्स, रोल्स, रिचुअल्स की लहर को रेजिस्ट नहीं करता, बस राइड करता है। फुकोल्ट लिखता है साइलेंसेस कई होते हैं और वो भी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। तुम साइलेंस में फंस गए, बोलने से पहले ही वर्ड्स निकल गए। अपनी डिजायर्स को इतना सेकंड गेस किया कि वो तुम्हें खतरे जैसी लगने लगी। तुम परमिशन का इंतजार करते रहे, एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ लेने वालों को रिवॉर्ड करती है। और इसी डिले में वो औरत आगे बढ़ गई, ना इसलिए कि उसने तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसके अंदर कुछ फील नहीं कराया। मूर्ख आदमी अपनी सारी बेवकूफी के बावजूद उसे सीन फील कराना जानता है, क्योंकि वो समझने का इंतजार नहीं करता, वो बस एक्ट करता है। उसकी इग्नोरेंस ही उसका इंजन है। वो बिना कैलकुलेशन के टच करता है, बिना थीसिस के बोलता है, बिना एनालिसिस के मूव करता है। औरत जो एनर्जी के लिए भूखी है, उसके लिए वही आदमी ड्रग बन जाता है। तुम इंटेलिजेंट आदमी अपनी फ्लॉज छुपाते हो, वो फ्लॉज को परफ्यूम की तरह पहन लेता है। तुम दरवाजा धीरे से खोलते हो, वो लात मारकर अंदर घुस जाता है। तुम सोचते हो रिस्ट्रेंट को रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन इमोशंस इंतजार नहीं करते। और यही फुको का आखिरी वार है, द सोल इज द प्रिजन ऑफ द बॉडी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जेल बन चुका है। तुमने डिजायर को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया कि अब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तुम सोचते हो सच उसे जीत लेगा, लेकिन सच ये है वो कन्विंस नहीं होना चाहती, वो कंज्यूम्ड होना चाहती है।
तो लेसन क्या है? मूर्ख मत बनो, लेकिन अपनी उस ओबीडियंस को अनलर्न करो जिसने तुम्हारी पावर काट दी है। वर्दीनेस के लिए वेट मत करो, क्रिटिक बनकर मत देखो, एक्टर बनो। पावर जानने में नहीं है, पावर करने में है, बिना वैलिडेशन मांगे। अगर जीतना है तो इमीडिएसी की भाषा सीखो, बोल्डनेस की भाषा, अनअपोलोजेटिक सेल्फ क्लेमिंग की भाषा। फुको जिस अरीना की बात करता था वहां वापस जाओ, डिसर्टेशन लेकर नहीं, प्रेजेंस लेकर। औरतें मूर्खों को इसलिए नहीं चुनती क्योंकि उन्हें स्टूपिडिटी पसंद है, वो चुनती हैं क्योंकि वो सिस्टम को चलाना जानते हैं जहां इंटेलिजेंट आदमी अभी भी डिकोड करने में फंसा है। जब तक तुम सोचने के बाद एक्ट करोगे तब तक ब्रिलियंस के कैदी बने रहोगे। तो चुन लो, एक वाइज गोस्ट बने रहना है या स्टेज पर कदम रखकर वो आदमी बनना है जो पावर मांगता नहीं, उसे रेडिएट करता है। अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ हिला है तो इसका मतलब है मैसेज पहुंच गया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।